हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आज के हमारे इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे सपोर्ट करने के लिए न केवल खुद सब्सक्राइब करिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित करने के बाद की थी। आचार्य चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के शासक को घनानंद को पराजित किया था और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को बहुत ही कुशलता के साथ संभाला। इनके टाइम पीरियड में साम्राज्य बहुत ही फला फूला, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों और इसके अलावा और भी ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन होना शुरू हुआ और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इसके पतन के कुछ कारणों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था और कुछ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वो कारण कौन से थे। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था साम्राज्य का विभाजन होना। जब तक अशोक मौर्य साम्राज्य में शासन कर रहा था उस टाइम पीरियड तक तो पूरा साम्राज्य संगठित था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक था पूर्वी साम्राज्य और दूसरा था पश्चिम साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य में दशरथ शासन कर रहे थे और वहीं अगर हम बात करें पश्चिम साम्राज्य की तो यहाँ पर कुणाल शासन कर रहे थे। साम्राज्य के बट जाने से मौर्य साम्राज्य की जो शक्ति थी वो आधी हो गई थी, आधे से भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कम हो गई थी। साम्राज्य के बट जाने से साम्राज्य धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगा था। साम्राज्य की एकता एकदम क्षीण हो गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट में मौर्य साम्राज्य अंत की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके मौर्य साम्राज्य का अंत ही हो गया। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर रोमिला थापर ने भी यह कहा है कि अगर मौर्य साम्राज्य का विभाजन नहीं हुआ होता तो उत्तर पश्चिम के यूनानी आक्रमण को कुछ समय के लिए रोका जा सकता था। मतलब इस साम्राज्य का अंत जो इतनी जल्दी हो गया वो शायद नहीं हुआ होता। इस साम्राज्य के पतन होने का एक प्रमुख कारण प्रांतीय शासकों का अत्याचार भी था। जब पहले पूरा साम्राज्य एकजुट था उस टाइम पीरियड तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साम्राज्य का विभाजन हो गया था अशोक की मृत्यु के बाद। तो विभाजन होने से साम्राज्य की जो शक्ति थी वो आधे से भी कम हो गई थी। ऐसे में जो प्रांतीय शासक थे उन्होंने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन पर राजा का नियंत्रण उतना काम नहीं कर रहा था जितना तब काम कर रहा था जब साम्राज्य एकजुट था। ऐसे में जब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा तो जाहिर सी बात है अगर किसी को भी कोई परेशान करेगा तब वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ। जब शासकों ने प्रजा के साथ अत्याचार करना शुरू किया, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तब इन लोगों ने भी मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध, इन शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इनके खिलाफ विद्रोह किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक की कई रानियां और कई पुत्र थे, जिनमें सभी में बनती नहीं थी। कुछ ऐसे थे जो एक दूसरे के तो कट्टर विरोधी थे, मतलब कभी एक दूसरे को समर्थन कर ही नहीं सकते थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सब में द्वेष की भावना थी।
वहाँ पर वे सभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र किया करते थे। इसका एक उदाहरण तो यही है कि अशोक की रानी तिष्य रक्षिता ने षड्यंत्र रचकर युवराज कुणाल को अंधा कर दिया था। परिवार में इतना कलह पहले से ही था और उसके बाद जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके बाद दरबार दो दलों में बढ़ गया था। एक दल सेनापति की अध्यक्षता में था और दूसरा दल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में था। क्योंकि उत्तराधिकारी तो अयोग्य थे, तो ऐसे में कुछ जो शक्तिशाली दरबारी थे वो भी अपना प्रभुत्व राजगद्दी पर जताना चाहते थे, वो उस पर अधिकार करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो षड्यंत्र करते रहते थे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे कि उनका अधिकार हो जाए राजगद्दी पर। ऐसे ही एक षड्यंत्र रचकर मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था और वो मगध का सम्राट बन बैठा था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक के अपने ही परिवार में जो कलह था, जो मनमुटाव था, आपसी बैर था, इसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। साम्राज्य के पतन का एक कारण ये भी था कि अशोक ने अपने शासनकाल के टाइम पर प्रांतीय शासकों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे रखी थी। जैसे कि इन्होंने गंधारों, कंबोजों, यवनों, राष्ट्रकूटों, भोजों, पुलिंदों, इन सभी को अपनी अधीनता में पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे रखी थी। मतलब वे अपने राज्य को अपने तरीके से, अपने हिसाब से चला सकते थे। लेकिन ये सभी साम्राज्य सम्राट अशोक के अधीन ही थे। जब तक सम्राट अशोक जीवित थे तब तक तो सारी चीज़ें बहुत ही ठीक तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इन सभी शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि इनके मन में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की तो पहले से ही भावनाएं विद्यमान थी, पहले से ही अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि सम्राट अशोक शक्तिशाली शासक थे, उनके टाइम पीरियड पर अगर ये प्रयास करते भी तो इनके प्रयासों को असफल कर दिया जाता और ये अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब इन्होंने देखा कि साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है, अशोक की मृत्यु के बाद जब साम्राज्य में लड़ाई झगड़े बढ़ने लग गए, साम्राज्य कमज़ोर होने लग गया, तब इन्होंने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई जानकारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, बिकॉज वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा था, इसलिए इसकी बाकी की जानकारी इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जो कि जल्दी ही चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।